आपको बता दें कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जो चना है ये भगवान से छिपके खाए सुदामा ने। आप एक बात बताइए, पहला श्लोक है कि विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिसकी आत्मा में शांति हो वो कृष्ण से कपट कर सकता है? कभी नहीं। ये चना ऐसी जगह से आए थे जो इनको खाता वो गरीब हो जाता, दरिद्र नहीं। दरिद्र में और गरीबी में फर्क होता है। गरीब हम उसे कहते हैं जिसके पास 1 रुपया है और उसी 1 रुपये में खुश है, भगवान ने जितना दिया और देगा। और दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और फिर भी वो ये सोच रहा कि पड़ोसी का भी मिल जाए, रिश्तेदारों का भी मिल जाए, हितकारियों का भी मिल जाए, सब मेरा हो जाए, उसे हम दरिद्र कहते हैं। तो ये सुदामा जो चने ले गए थे वो ऐसी जगह से आए थे, एक भिखारिन मैया उज्जैन नगरी में भीख मांगा करती थी, उसे पूरे दिन की भीख में कोई चने दे गया, उसने वो चने अपनी झोपड़ी में रख दिए। रात में आए चोर, चोरों को कुछ नहीं मिला, उन्होंने वो चने उठाए, उठा करके लेके भागे। ले जा रहे थे तो गुरु शांदीपन के दरवाजे पे फिर चना की पोटली गिर पड़ी। सुबह गुरु मैया ने झाड़ू लगाई तो लगा कि किसी विद्यार्थी के चने उठा करके अंदर रख दिए। जब वो चने उठा करके अंदर रखे, इधर जो भिखारिन मैया के चने थे उसे नहीं मिले, तो उसने श्राप दिया है कि जो चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। मेरे पूरे दिन की कमाई लेके गया, अब जो खाएगा वो गरीब होगा। अब ये सुदामा विद्वान थे, जाति के ब्राह्मण जानते थे, तो वो चना चुपचाप सुदामा, कृष्ण लकड़ियां तोड़ने के लिए वृक्ष पे चढ़ गए, सुदामा नीचे लकड़ियां बीनने लगाए। जब लकड़ियां बीनने लगे, आंधी तूफान आ गया। ये बड़े भैया परम सम्माननीय राजू भैया जी, वर्तमान प्रधान, 1151 रुपए की माल्यार्पण कर रहे। एक बार जोरदार तालियां। 1151 रुपए की माल्यार्पण कर रहे हैं और मुकुट और पीतांबर उड़ा करके सम्मानित कर रहे हैं। राजू भैया जी, शैलू भैया जी के ये परम मित्र हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रही विलास और आकांक्षा है। तो चुपचाप उन चनों को भी प्रचवने लगे। अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो चुपचाप खाए लो। कटकट की आवाज हुई, भगवान पूछने लगे कि क्या खा रहे हो? विप्र बोले ठंड की वजह से दांती बज रही। तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु सो का बची है जाके हाथ में। सब समझ गए। भगवान ने, आंधी तूफान बंद हुआ, दोनों मित्र वापस आए। समय के अनुसार विद्या पूरी हो चुकी थी। सुदामा का हाथ जब भगवान ने छोड़ा तो सुदामा ने एक बात कही, वीरन बाएं छोड़ाए जात निवल जान के मोह, बाएं छोड़ाए जात निवल जान के मोह, हृदय सो कर जाओगे सबल जाने तो सबल जाने को।
कड़ी जल कोयला है, कोयला जल भोरा, मैं पापिन ऐसी जगी कोयला माधो कोयला भाई भगवान तो आए कि द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा की हालत बिगड़ने लगी। एक बात और है, सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की लड़की से हुई, लेकिन महाराज ऐसा नहीं था कि सुदामा घर घर जाके भिक्षा मांगते थे। सुदामा 5 घर जाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माना कि सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है, माना कि सुदामा का शरीर जर्जर हो गया, माना कि सुदामा दुबले पतले हैं, माना कि सुदामा गरीब हैं, लेकिन ये कभी नहीं मान सकते कि सुदामा दरिद्र है। माना सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं। भागवत में एक दरिद्रा शब्द आया है, सुदामा की कथा में दरिद्रा शब्द आया, लेकिन वो सुदामा के लिए नहीं, पत्नी के लिए है। अब आप सोचो कि सुदामा गरीब थे और पत्नी दरिद्र थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक बात बताओ, एक ही बाप के 2 बेटा हो गए, तो जरूरी थोड़ी कि दोनों पुलिस में लग जाएं। एक चोर हो सकता है, एक पुलिस में लग सकता है। जब एक बाप के 2 बेटा अलग अलग दिमाग के है सकते हैं, तो पति और पत्नी अलग दिमाग के नहीं हो सकते क्या? पत्नी के लिए दरिद्रा लिखा है। भगवान सोचने लगे ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं मानेगा, तो भगवान खुद सुदामा घर पे न रहे, संत के भेष में सुदामा के यहां पहुंचे, बोले माता भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर निकल के आई, नाथ लगता आप नए आए हैं, लगता है आप नए आए हैं। क्यों? नाथ हमारे घर पे बिना गरीबी के कुछ दूसरो नहीं। भगवान बोले कि तो गरीबी है? बोले हाँ। पति कहाँ गए? बोले बाहर गए। जवाब दो, तुम्हारे पति बड़े निर्दयी हैं। क्यों? वो तो गरीबी अपने आप बनाए बैठे। सुशीला बोली वो कैसे? बोले वो ऐसे उनके बचपन के मित्र कृष्ण हैं, अगर वो एक बार द्वारिका चले आते तो उनकी गरीबी कब की दूर हो जाती। सुशीला बोली काहे को मजाकें कर रही हो नाथ, हमारे पति कहाँ, वो द्वारिकाधीश कहाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप समझिए, आजकल के बड़े नेता तो जान पहचाने है जावे तो पूरे गांव में आदमी ढिंढोरा पीट देते हैं। अरे तुम हमें बता दियो, हमारी उनसे बड़ी बढ़िया जान पहचान है, हम तुम्हारा काम करवा दी। और एक वो सुदामा है जिसके बचपन के मित्र द्वारिकाधीश है, उसने खुद की पत्नी को नहीं बताया कि मेरे बचपन के मित्र कृष्ण हैं। कृष्ण चले गए, बोले आए तो पूछ लेना। सुदामा शाम को घर पे आए, सुशीला ने पानी दिया, चरण छुए, नाथ एक बात पूछनी है, पूछिए। सच बोलना, आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं क्या? सुदामा चौंक गए, बोले किसने बोला? बोले हमारे दरवाजे पे एक महात्मा आए थे, उन्होंने बोला। विचार किया कि हमारे और कृष्ण और गुरुदेव के अलावा काऊ को पता ना है कि हमारे बचपन के मित्र कृष्ण हैं। अरे यो पगली, हमारे द्वारे पे कन्हैया दस्तक दे के चलो गो, तूने भाई पानी भी नहीं पूछ पाई। अरे देवी, बिना कन्हैया के हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक देवे वालो नहीं है। वो स्वयं आया था। सुशीला और सुदामा खोपड़ी पकड़ के बैठी।